हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल NCERT विथ यस। गुड मॉर्निंग सभी को, और उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे अभी। तो आज हमने पूरे कॉन्सेप्ट क्लास को कवर कर लिया है और आज हम चलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को ख़त्म करेंगे। जितने भी BBD गाइड में ऑब्जेक्टिव्स हैं सभी को इसी एक वीडियो में देखेंगे, वो भी शॉर्टकट माध्यम से। तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं आपके इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लास को देख लीजिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लास का परेशानी बढ़ जाएगा आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11 और फिर है 2x - 4y = -24 के हल हैं। तो बताइए इनमें कौन आंसर सही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस के सहारे देखना है कि किस पे यह मान सही हो रहा है। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं कि x = 2, तो x के जगह पे हम लिख देते हैं 2, यहाँ लिख दिया, +3 और y के जगह लिख देते हैं 4। अगर 11 आता है तो सही है, नहीं आता है तो सही नहीं है। 16 आया, तो यानी कि ऑप्शन हमारा ये क्या है, गलत है। उसी प्रकार अगला चेक करेंगे, x = 2, y = -5। यहाँ पे -2 है, यानी कि यहाँ -4 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। कितना आ गया, -11, जो कि ये भी क्या है हमारा गलत है। अगला चेक करते हैं, नंबर 3, x = -3, तो कितना हो गया, -6। और फिर कह रहा है y = 1, तो कितना हो गया, 3 एकम 3, कितना आया, -3 आया। ये भी हमारा गलत हो गया, यानी एक ऑप्शन लास्ट बच रहा है डी, जो कि सही है। लेकिन हम इसे चेक कर लेते हैं। x = -2, यानी कि 2 × 2 -4 हो गया, प्लस पस्तियाँ 15, 15 में से 4 गया 11। ये मान सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। आप इसे इस प्रकार बना सकते हैं ताकि टाइम कम लगे, इसके लिए कलम उठाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका x - y = 6, x - y = 6 और दिया हुआ है क्या, x² + y² = 30। तो कह रहा है कि बताइए x y का मान क्या होगा, बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन। आइए, आप सभी को पता है एक फार्मूला कि x² + y² बराबर क्या होता है। तो आप कहिएगा x - y का होल स्क्वायर प्लस का 2xy, ये फार्मूला होता है। आप अगर इसको हल कीजिएगा, अगर इस वाले x - y के होल स्क्वायर को, तो माइनस का 2xy और प्लस का 2xy कट जाएगा और x² - y² बचेगा। बस सब मान रख दीजिए, कुछ कीजिए नहीं, हल करना नहीं है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो इसका मान 30 रख दीजिए। इसका मान कितना दिया हुआ है, x - y का 6, तो 6 का स्क्वायर करते स्क्वायर कीजिए और प्लस 2xy हमें तो ज्ञात ही करना है। अब देखिए आगे, 30 और ये 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 प्लस में है, इधर इधर आया तो माइनस में, बराबर 2xy, यानी कि -6 = 2xy। और ये देखिए गुना में इधर गया तो भागा में, कट गया 3 बार में, यानी कि आपका आंसर मिला क्या, xy का मान मिला -3। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये देखिए, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बना सकते हो, ठीक है, ताकि बाद में, वैसे मैं वीडियो भी डिलीट नहीं करने वाला, डिलीट होगा कुछ लंबे टाइम के बाद, एग्जाम के बाद ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल तभी संभव है मेरे भाई जब a1/a2 नहीं बराबर हो b1/b2 के। सभी कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर डाउट करा दिए गए हैं, ठीक है।
तो A1 बटा A2 कहने का मतलब क्या है, A1 क्या है इसमें देखिए, तो क्वेश्चन में A1 क्या है, क्वेश्चन में A1 K है, A2 3 है, तो लिखेंगे K बटा 3 डज नॉट इक्वल। B1 क्या है बताइए इस क्वेश्चन में, तो कहिएगा 2 है, और यहाँ पे ये है 1 B2। तीसरा तेज से गुना कर दीजिए, K में 1 से गुना हुआ K और 3 में 2 से गुना हुआ 6, K डज नॉट इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे समानांतर रेखा जा रही है, तो ये कहीं कटिए नहीं रहा, तो आपको आंसर मिलेगा बताइए, तो आंसर कहीं नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि इसके कोई हल नहीं है, 0 हल है। समझ में आ रही बात, सुन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया ना। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समानांतर रेखाएं हैं तो हल क्या होगा, तो शून्य होगा, क्योंकि तो कटिए नहीं रहा है कहीं पे। देखिए कहाँ कट रहा है, सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, कहीं नहीं कट रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है के किस मान के संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखा तभी संभव है जब तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, और बराबर हो C1 बटा C2 के। कंसेप्ट में बताया था संपाती का मतलब ये होता है कि एक ही पर दोनों रेखाएं चल रही हैं, ऐसा हो रहा है कि एक ही पे दोनों रेखाएं चल रही हैं, वही संपाती कहलाती है। मतलब अनेक हल होते हैं, तो अनेक हल कब संभव है, जब तीनों आपस में समीकरण क्या हो, बराबर हो। मान रख लेते हैं, तो हम बताया है समीकरण को पहले बराबर 0 करना होता है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। कंसेप्ट में हमने क्या बताया है, ऐसा दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 3 और दिया है 3x प्लस ky बराबर 9, ठीक है। तो हमेशा हम बताए हैं बराबर आपको कम से कम कैसे भी करके 0 लाना है, ये बात हम बताया ना, बराबर कैसे भी करके यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए कैसे भी करके। देखिए कैसे आएगा, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, यहाँ 3x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। हाँ तो अब रख दीजिए इस वाले मान पे, इस वाले मान पे आप रख दीजिए इसको। चलिए, तो A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 3 है, बराबर B1 कितना है, 2 है, B2 कितना है, K है, बराबर C1 कितना है, माइनस का 3 और ये माइनस का 9, कट गया, ये आ गया 1/3। ही भी इधर भी मान रख दीजिए, कोई 2 ही पकड़ना होता है हमें, हम चलिए इधर का 2 पकड़ लिए, ठीक है। K का मान निकालना हो तो कोई 2 पकड़ना होता है, या आप इस साइड का पकड़िए या नहीं तो 2 इस साइड का पकड़िए, ठीक है। तो हम एक साइड का पकड़ लिए, 1/3 बराबर 2/K, K एकम K या 3 दूना 6, K बराबर 6 आपका आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए, तो K बराबर आ गया आपका 6, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 4y बराबर 3 दिया हुआ है, टू एक्स प्लस 4y अब बराबर 3 है, तो इधर आया तो माइनस 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं भाई, कोई दिक्कत है। आगे 12y प्लस 6x माइनस 6 डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। प्लस है 6, इधर आया तो माइनस में, इस समीकरण थोड़ा गड़बड़ है, इसको सुधारेंगे। पहले 6x को इधर लाता हूँ, 12y को इधर ले जाता हूँ, -6 बराबर 0, अब ये ठीक लग रहा है। तो कह रहा है क्या हो सकता है इसका हल, तो देखेंगे बराबर है नहीं है, A1 बटा A2 पे करके देखेंगे क्या होता है। A1 है 2, A2 है 6, B1 है 4, B2 है 12, C1 है -3, C2 है -6। कटाइए, 3 बार में कटा, हाइयो 3 बार में कटा, हाई 2 बार में कटा। कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, 1/3 बराबर तो है 1/3 के, लेकिन नहीं बराबर है 1/2 के, यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के लिए, नहीं बराबर C1 बटा C2 के। तो कब स्थिति संभव होती थी बताइए, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन नहीं बराबर होता है C1 बटा C2 के। तो हम कहते हैं कि रेखा जो है वो समांतर होगी, उसके कोई हल नहीं होंगे।
समांतर रेखाएं होंगी और उनके कोई हल नहीं होंगे। देखिए कहीं है समांतर रेखा, कोई हल नहीं है, यानी कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये है, कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही है, कितने हल है बताना है। ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। थोड़ा रेज कर लेता हूँ मैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण है आपका, अपडेट में लिख देता हूँ, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर बराबर होता है तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। तो A1 कितना है मेरे भाई, A1 आपको होगा कि 2 है, A1 है 2, लिख दिया। A2 कितना है, 6 है, -3 है B1, -9 है B2, और C1 है 2 और यह है 5। चलो देखते हैं क्या होता है। कट गया 3 बार में, यो कट गया 3 बार में, ये नहीं कट रहा है, यानी कि 1/3 बराबर तो है 1/3 के, लेकिन नहीं बराबर है 2/5 के। यानी कि वही कंडीशन आ गया, रेखा समानांतर, यानी कि इसके कोई हल नहीं होंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, राइट है। ठीक है, आगे कह रहा है तीनों आपस में बराबर है, A1 बटा A2 B1 बटा B2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तीनों बराबर है तो रेखाएं जो है वो क्या है, उनका अनगिनत हल है, संपाती है ना वो, तो अनगिनत हल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कह रहा युगपद रैखिक समीकरणों के निकाय A1x B1y बराबर C1 है, A2x B2y बराबर C2 है। तो बताइए अनगिनत हल प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तो अनगिनत हल तभी संभव है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो वही है क्वेश्चन नंबर 9, जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर हो C1 बटा C2 के, तो हम कह सकते हैं कि उसके हल जो होंगे वो क्या होंगे, अनगिनत होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बताइए इन समीकरणों के कितने हल हो सकते हैं। तो बस चेक कीजिए, वैसे ही A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। चलिए A1 कितना है तो कहिएगा 2, A2 कितना है 4, ये है 3, ये कितना है 6 और ये है -5। क्योंकि देखिए 5 बराबर किधर है, तो इधर आया तो माइनस में होगा ना, ये भी 15 इधर आया तो -15। ठीक है, कटाइए 2 बार में, 2 बार में, 3 बार में। फिर वही कंडीशन आया हमारे पास, 1/2 बराबर तो है 1/2 के, लेकिन नहीं बराबर है 1/3 के। तो क्या इसका मतलब क्या है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1 बटा C2 के। ये तब संभव है जब रेखा समांतर होती है, यानी इसके कोई हल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, आगे दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण होगा। प्रतिच्छेदिक रेखाएं मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपको तो बताया हूं मैं कि कहीं ना कहीं एक जगह का होगा वो कटेगा। देखिए एक हल तो कितने हल मिलेंगे, एक जगह कट रहा है तो इसके एक हल मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण, ये तो आपको हम पहले ही क्लास में बताया है बहुपद में कि रैखिक समीकरण उसे कहते हैं, यानी कि मान लीजिए ये है 2x + 5 बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में जितना चर पद का पावर होगा उतना ही शून्यक होगा। ठीक है, उसे रैखिक कहते हैं। जिसका पावर 1 होता है उसे रैखिक कहते हैं, जितना पावर होता है उतना शून्यक होता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो इसको हम कहेंगे कि एक वो है तो ये रैखिक समीकरण है। तो क्या घात है 1, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखेंगे, रैखिक चर का घात कितना होता है 1। आगे कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax by + c बराबर 0 के वास्तविक संख्या के समुच्चय के कितने हल होंगे। देखिए एक ही समीकरण दिया है यहाँ पर, लेकिन ग्राफ बनने के लिए कम से कम होना चाहिए 2 समीकरण, इसीलिए इसके कोई हल संभव ही नहीं है। क्योंकि एक ही समीकरण है तो ग्राफ बनेगा कैसे, एक लाइन है तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। कटने के लिए दूसरा होगा ग्राफ चाहिए ना, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे।
ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलो शुरू करते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा? संपाती रेखा कब संभव है? जब तीनों आपस में क्या हो? बराबर। संपाती रेखा तभी संभव है जब तीनों आपस में हो बराबर। चलिए देखते हैं, तीनों आपस में है बराबर। मान क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम। 3x, हाँ तो मान इसका कितना कितना होगा? चलिए लिखते हैं। a1 है 3, ठीक है, और a2 है, क्वेश्चन नंबर 14 बना रहा हूँ मैं, ठीक है, 6। फिर b1 है माइनस का 1, खाली y है तो y में कितना से गुना हुआ है? तो -1 से गुना हुआ है। और b2 है माइनस k बराबर। ये देखिए बराबर के उधर -8 है तो बराबर किधर आया तो प्लस का 8 हो जाएगा बटा। ये देखिए बराबर के उधर -16 है तो इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो आपसे बताए हैं कोई एक को पकड़ लीजिए जिसे आप पकड़ना चाहते हो। चलिए हम इस साइड का पकड़ लेते हैं, कटा दो 2 बार में, 1/2 तो के एकम के या 2 एकम 2, तो के बराबर क्या मिलेगा? 2। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कह रहा है इतना और इतना एक्स तथा वाई का मान के कितने हल होंगे? तो बस एक्स वाई का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? बस मान रख देंगे, जहाँ आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा। एक्स और वाई का ऑप्शन से मान रखेंगे देख के। देखिए क्वेश्चन आपका 3x - 5y बराबर 0। बस पहले वाले में रख के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं x बराबर 1, y बराबर 1। x के जगह भी 1 रखेंगे, y के जगह भी 1 रखेंगे, तो 3 एकम 3 और y 3 - 5 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 0 0, x बराबर भी 0 कह रहा है, y बराबर भी 0 कह रहा है, तो 0 गुना 3 0, 0 गुना 5 0, 0 बराबर 0, यानी यही मान सर्टिफाइड कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके में देख कर ही बना देंगे हम लोग, टाइम ज़्यादा नहीं खाएंगे। जितना समय बचेगा उतना ही बेहतरीन रहेगा आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, बस मान रखना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 5x + 2y माइनस का बराबर 16 लिख देता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है x बराबर 2, हमने x की जगह 2 रखा और y के जगह पे कह रहा है 3 रखिए। पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं हम, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 और 6 16। लीजिए पहला ऑप्शन सही ही बन गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ये राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है तथा उनके निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? संगत है तो कैसी होगी रेखा? संगत है मतलब कि ऐसे चल रहा है, देखिए के पर ऐसे, तो ये संपातीय न है हो। हाँ चलिए, मैंने हल हो रहा है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है? हल हो रहा है वो, ठीक है, उसका हल मिल रहा है हमको, हल मिल रहा है एक चाहे अनेक, इसीलिए दोनों होगा, संपाती या प्रतिच्छेदक। अगला क्वेश्चन का देखिए, उम्मीद है आप अब तो आसानी से वैसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 के हल दो सरल रेखा हैं, तो बताइए कि हल क्या होगा? समानांतर रेखा है, सरल रेखा है तो समानांतर ही तो है, खत्म। 19, अरे भाई मेरे कह रहा है कि दो सरल रेखा है, आलेख जा रहे दो सरल रेखाएं हैं, ऐसे जा रही है दो, क्या है दोनों आपस में? समानांतर ही तो है। अगला नंबर 19, चलिए बताइए फटाफट करके, पहले खुद से कीजिए, नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देखिए, वीडियो को रोक रोक के
आप खुद से भी हल कर सकते हो। नंबर 19 कह रहा है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है कहने का मतलब A1 बटा A2 बराबर तो होगा B1 बटा B2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा C1 बटा C2 के। ये है ना कोई हल नहीं होने का कारण। तो मान रख देंगे हम, A1 है 3, A2 है 6, ये है -1, ये है -2 और नहीं बराबर है किसके, 5 प्लस में इधर आया तो माइनस में, के प्लस में है बराबर किधर आया तो माइनस में, कट गया। चलिए हल कर लेते हैं इन्हीं दोनों से, क्या दिक्कत है। के कम के या 5 दूना 10 जो बराबर नहीं है, के डज नॉट इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अद्वितीय हल होंगे तो बताइए क्या होगा। अद्वितीय हल कब संभव है मेरे भाई, जब A1 बटा A2 नहीं बराबर हो B1 बटा B2 के, तब यह संभव है। चलिए तो लिखते हैं, पहला A1 है 1 और A2 है 3, B1 है 2 और यह है K, यानी K बराबर क्या होगा -6, गुना होगा तिरछी -6, ऑप्शन नंबर बी। K डज नॉट इक्वल -6 ना, डज नॉट इक्वल होगा क्योंकि अद्वितीय हल का मान क्या होता है समीकरण, ये ना डज नॉट इक्वल बीच में रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 ठोक दीजिएगा, के बराबर -100 नहीं, के डज नॉट इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में आ रहा है अद्वितीय हल है मतलब नहीं बराबर है। ये सब याद रखना होगा, यह छोटी छोटी गलतियां बर्बाद कर देंगी आपको। 21 नंबर, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना दिया है तो कितने अधिकतम हल संभव है। तो अनगिनत हल संभव है। क्यों संभव है अनगिनत हल, आप देख सकते हो समीकरण है, ठीक है ऐसा। तो इसमें x का मान 1 रख देंगे, b का मान 1 रख देंगे, फिर x का मान 2 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे, ऐसे जितनी संख्या रखेंगे उतने सारे हल हो सकते हैं इसके, इसीलिए इसके अनगिनत हल होंगे। नंबर 22, के किस मान के लिए अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने का मतलब क्या है, सभी आपस में बराबर, सबको आपस में क्या करेंगे बराबर, अनगिनत हल होने का ही ना नियम है, सब आपस में बराबर। कहने का मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इस मेथड में बना देंगे इसको, देखिए तो क्या है 4 बटा में 2 बराबर, फिर क्या है K बटा -4, यह बराबर है, ये 6 प्लस में इधर आया तो माइनस में, और इधर ये 3 प्लस में इधर आया तो माइनस में, माइनस माइनस कट गया 2 बार में। अब एक ही हल लेंगे, हम बता रहे हैं आपसे, कोई एक को पकड़ना है। तो K बटा -4 बराबर 2 बटा 1 ले जाइए, तो K कम K क्या, K बराबर हो जाएगा -8, K बराबर -8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यदि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है तो बताइए क्या होगा। असंगत है, असंगत कहने का मतलब वो बराबर हल नहीं है उसका, असंगत रेखा है और समानांतर रेखा होगा, हल नहीं है उसका। तो अगला, इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। नहीं है कहने का मतलब है कि जो मान को संतुष्ट कर रहा है वो है, और जो आंसर नहीं आएगा वो नहीं है। देखिए बनाते हैं, चलिए ये देखिए, मान लीजिए कि कह रहा है आपका क्वेश्चन 3x - 2y बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है 2 1 बटा 2, 2 कह रहा है 3 2, फिर है 5 5। ठीक है, पहले इतना मान रख के देखते हैं हम। x का मान रख दिया 2 और y का मान रख दिया 1 बटा 2, 5 आ रहा है क्या, 6 में से गया 5, देखिए मान आ रहा है, यानी कि रेखे पर है। दूसरा रख के देखते हैं, x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2, तो 3 का 9 में से 4 गया 5, इहो देखिए रेखे पर है, 5 आ रहा है, जहाँ नहीं आएगा वह रेखा पर नहीं है। तीसरा कह रहा है 5 5 रखिए, चलिए 5 5 रख के देखते हैं, 3 गुना 5 -2 गुना 5, 5 15 और -10, इहो आ गया 5, इहो यानी कि रेखा पर है। तो ऑप्शन नंबर डी ए जो है वह क्या है,
रेखा पर नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 2 3 2 3 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 3, 3 दूनी की 6 और माइनस इहो 6 कट के हो गया 0, यानी कि यह रेखा पर नहीं है, क्योंकि आना चाहिए 5, आ रहा है 0, इसलिए रेखा पर नहीं है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 25, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 बराबर तथा 2x - 5y - 1 = 0 है, तो बताइए कि यह क्या होंगे। तो दोनों अपने आप पर क्या है, आश्रित ही तो है। या तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, या नहीं होगा, या तीनों आपस में बराबर होगा। इन्हें संभव है, तो ये सब आश्रित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम पढ़ लिए। अब चलते हैं थोड़ा आगे 26 से। आ जाओ, चलो करते हैं शुरू। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। यदि समीकरण इतना के कोई हल ना हो तो बताइए k का मान क्या होगा। कोई हल ना होने का मतलब क्या है, कोई हल ना होने का मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के। इसी का मतलब होता है कोई हल ना हो। तो k/6 बराबर -5/2, आगे हल नहीं करेंगे, इतना सही बन जाएगा वो। हाँ देखिए, बराबर के नीचे हम कटा सकते हैं क्या, 2 3 6, k बराबर -15 आ रहा है क्या। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। अगला नंबर 27 कह रहा है रेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना होगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी आज रखते हैं यहीं तक। अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में 27 से लेकर 55 तक के सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप वीडियो पसंद आती है, सॉल्यूशंस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दबा के अपने दोस्तों में, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें अगर कहीं दिक्कत होती है तो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। हम अपने वादों के मुताबिक पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देने का वादा किया था, उसमें कोई इरेजर प्रॉब्लम आ गया था, उसमें इरेज नहीं हो रहा था किसी लिखावट मेरा जो रफ था, तो इसलिए मुझे उस वीडियो को वहीं पे रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा, और दोबारा पुनः मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग का अगला क्वेश्चन था, 27 से हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे। चलिए, कह रहा है समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 के हल हो सकते हैं। चेक करिए क्या हो सकता है भाई हल। हमारे पास तीनों ना कंडीशन मिलेगा, या तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, या नहीं होगा। देख लेते हैं क्या होता है। a1 कितना है, x का गुणांक 1 है, उधर -3 है, बराबर इधर 2 है, इधर -6 है, और इधर 5 है, और इधर 1 है। तो यहीं बराबर नहीं है, देखिए 3, ये आ गया 1/-3, ये भी आ गया 1/-3, लेकिन नहीं है बराबर 5/1 के। तो ये रेखा का है, समांतर है, समांतर है तो इसके कोई हल नहीं है। तो यहाँ का लिखेंगे कोई हल नहीं है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कोई हल नहीं है। ठीक उसी प्रकार आगे कोई हल नहीं है मतलब रेखा समानांतर है, ऐसे कटिए नहीं रहा तो हम मिलेगा कहाँ से आंसर हमको। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके हल कैसे होते हैं। अनंत हल तभी संभव है मेरे भाई जब एक ही रेखा पर दोनों बन रहा हो, एक ही रेखा पर दोनों बन रहा हो तभी अनंत हल संभव है। तो क्या संपाती होंगे रेखाएं, है ना। हल अनंत हो तो उनके लेख होंगे संपाती रेखा, ऑप्शन नंबर सी ए गलत है। आगे 29 समीकरण निकाय x + 2y = 3 और इतना के अनगिनत हल हैं, तो बताइए k का मान क्या होगा। अनगिनत हल हैं तो k का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं अनगिनत हल। अनगिनत हल कहने का मतलब क्या है, a1/a2 सब बराबर है आपस में, b1/b2
बराबर C1/C2। हाँ रखिए, 1/5 बराबर 2/K बराबर -3/15। ठीक है, तो कोई एक को ले लीजिए। चलिए इधर का ले लेते हैं। तो K एकम क्या होगा, K और 5 दूना 10, K बराबर होगा 10। आ रहा है क्या, K बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन। 0.3x फिर क्या है -0.37 बराबर 0.37x -0.3। यही क्वेश्चन है। तो जो जैसा है वैसा भेजिए। x यहाँ है, x यहाँ है। ये देखिए, इस x को इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। तो 0.3x में से कितना घटेगा, 0.37x। अब बराबर इधर क्या होगा, -0.3 ये वाला, अब प्लस होगा 0.37। ठीक है, हल कीजिए। कितना आ रहा है, माइनस आएगा कितना 0.07 बराबर इधर भी आएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0.07। तो ये कट गया एक बार में, तो -1 बराबर 1, यानी कि x बराबर -1। ठीक है, -1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके दिमाग ढीला कर सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 सेकंड में करेंगे। देखिए कैसे। इस पूरे लेसन का सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। CND मेथड, CND मेथड क्या होता है ये बात आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कोमोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसे कहते हैं CND मेथड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हल्का सा समझना है और कुछ नहीं। CND मेथड, ठीक है। CND मेथड होती क्या चीज़ है, यदि आपसे दिया जाए, कह दिया जाए कि x बराबर है 4 + 2, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए एक और बात बताते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कि x बराबर है 4, ठीक है, और पूछे ये बताइए 1/में x क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहिएगा -4। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यदि x का मान प्लस में रहता है तो बटा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा माइनस में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। x यदि y बराबर है 5 तो 1/y बराबर होगा -5, बस इतना आपको पता रहना चाहिए। इसे ही CND मेथड कहते हैं। ठीक है, y है 5 तो y का उल्टा होगा -5, क्योंकि देखिए y का उल्टा किया बट्टा में तो 5 का भी उल्टा कर दिए -5। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। चलिए देखिए, यहाँ x बराबर कितना दिया हुआ है, ध्यान से देख के बताइए तो ज़रा। x बराबर है √7 + 4√3। तो बताइए 1/में x कितना होगा, तो आप कहिएगा √7 - 4√3। नहीं होगा, क्या किया हमने, बस इस वाले चिन्ह को जब उल्टा किए तो माइनस में चला गया वो। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम कहें x + 1/x दोनों का स्क्वायर हम आपसे पूछ दें कि बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या बताइएगा, रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर में चला गया। देखिए ये जो रूट था, एक सेकंड समझाते हैं अब से। इतना बराबर आप क्या कहिएगा, तो कहिएगा √7 + 4√3 प्लस √7 - 4√3, कुछ ऐसा कहिएगा ना। अब ये जो रूट है दोनों का इधर आ गया तो स्क्वायर इधर हो गया ना। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, इनका हम स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, और इनका स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² - 2। आपको ये याद करना होगा।
यदि एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर पूछ दे आपसे तो आपको कह देना होगा डायरेक्ट कि इसका होता है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसा। तो हमें अब यहाँ से करना क्या है कि स्क्वायर जब किया तो रूट तो हट गया मेरे भाई, तो बचा क्या, एक्स का मान बचा 7 + 4 √3 प्लस है चिन्ह इसका, और इसका मान बचा 1/x का क्या मान बचा 7 - 4 √3, और इसका फार्मूला क्या है वो चीज़ लिख देंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ये देखिए ये और ये कट गया, 7 और 7 कितने होते हैं 14 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब ये माइनस इधर आया तो प्लस 14 + 2 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि 16 बराबर एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आता है तो बनता है रूट, यानी कि 16 आएगा रूट में बराबर एक्स, यानी एक्स बराबर आएगा 4। चलिए फिर से आपको समझाते हैं हम ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है। पहले मिला लेते हैं, एक्स बराबर 4 आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 4। चलिए देखिए क्या है CND मेथड, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बराबर है √7 + 4 √3, ठीक है, और 1/x का मान आपसे खुद कहा जाए तो आप क्या कहिएगा 7 - 4 √3 कहिएगा या नहीं कहिएगा, क्योंकि बट्टा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अब हम आपसे पूछे स्क्वायर क्या होगा तो रूट को इधर ला देंगे तो रूट हट जाएगा ना, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे हम तो रूट क्या होगा हट जाएगा। तो आपसे पूछे कि बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो रूट हटा के आप लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, 7 + 4 √3 लिख दीजिएगा, अब प्लस 7 - 4 √3 लिख दीजिएगा, फिर ये √3 ये कट गया, क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या मिला 14 मिला, 7 और 7 आगे। और अभी आपको हम समझाए हैं कि इतना के बराबर एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो बराबर 14, ये 2 इधर आया तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया √16, √16 का मतलब कितना 4। बस यही तो काम किए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उतना भी हार्ड नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा चलते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30, 31 हो गया, 32 की ओर। 32 क्वेश्चन भी देखो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 32 कह रहा है 10 का पावर 2y बराबर 25, तो बताइए 10 का पावर माइनस कहाँ है क्वेश्चन, -y किसके बराबर है, ये देखिए ये भी और आसान क्वेश्चन है। 10 का पावर 2y कह रहा था, 10 का पावर 2y बराबर हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25, ठीक है। आगे आइए अब 2 से 2 का करें, काट दें। अब कह रहा है कि 10 का पावर -y, यानी जब पावर माइनस में जाता है इसका मतलब ये होता है कि वो 1/10 के रूप में लिखा गया है ऐसे, तो इसको भी क्या लिखेंगे उल्टा कर देंगे 1/5, ठीक है। आ रहा है 1/5 ऑप्शन नंबर है, समझ में आई बात। माइनस में पावर जाता है इसका मतलब कि वो बट्टा में होता है संख्या। आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यदि इतना बराबर इतना और इतना तो x और y का मान बताइए क्या होगा। तो बस x y का मान रखना है, जिसमें वो बन जाए वो आपका आंसर होगा। x के जगह पे 2 रख लीजिए, y की जगह -1 रख लीजिए। 149 आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। तो 33 नंबर उम्मीद है आपसे बन जाएगा। 34 k का मान ज्ञात करना है। समीकरण का हल दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है क्वेश्चन है 2k - 1 पहला और दूसरा दिया हुआ है खाली k, तो रख दीजिए। पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। सभी को पता है कि पहले वाले x होते हैं, दूसरा वाला y होता है। समीकरण क्या है मेरे भाई 10x - 9y बराबर 12। चलिए रखते हैं मान।
10 और x की जगह पे 2k माइनस 1 माइनस 9 और y की जगह पे k बराबर 12। k का मान ज्ञात करना है हमें। 20k माइनस 10 माइनस 9 के बराबर 12। 20 में से 9 के गया 11 के, ये माइनस इधर गया तो प्लस, बराबर 12 10 22 कट के आ गया k बराबर 2 आंसर। ठीक है, तो k बराबर आपका होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे 35 के किस मान के लिए कह रहा है एकमात्र हल होंगे। आप निकाल सकते हो, एकमात्र हल का मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, बस वही है। चलो देखते हैं इसको भी। a1/a2 नहीं बराबर हो b1/b2 के। ठीक है, आइए 2x माइनस वाई माइनस 3 यानी कि 2/2 के बराबर -1/7 और जबकि हल दिया है, क्या कह रहा है, एकमात्र हल है और हल दिया है तरीके। जब हल दिया तो इतना करना ही नहीं है, समीकरण में बस मान रख देना है उसको। ये देखो 2x का मान 1 कह रहा है, माइनस वाई का मान भी -1 कह रहा है, बराबर कितना प्लस -3 है, बराबर गुजर गया तो +3 हो गया। ठीक है, आगे 2 + 1 बराबर 3, 3 बराबर 3, के में रख दो यही मान, गड़बड़ हो गया, डायरेक्ट के ही में रखना था मान। चलो होता रहता है भाई, इंसान से मिस्टेक होता है। 2kx 2kx + 7y - 5 बराबर 0। 2kx का मान कितना है 1, + 7y का मान कितना है -1, बराबर कर देते हैं 5, ये इधर भेज देते हैं। 2k - 7 बराबर 5, ये माइनस इधर आया तो प्लस, 2k बराबर 12, तो k बराबर आ गया आपका 6। समझ में उम्मीद है आ गया होगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 36 निम्नलिखित में कौन सा हल है, तो बता सकते हैं। 36 नंबर x y का मान रखना है। 37 पे चलेंगे, 37 कह रहा है इतना है तो का हल होगा, तो आप चेक कर सकते हैं a1/a2 से बराबर होता है, तो बहुत हल होंगे, नहीं बराबर होगा देख लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 करके देखते हैं क्या होता है। 37 नंबर 1/3 बराबर 2/12, यही बराबर नहीं है, तो यानी कि इसके एक हल होंगे अद्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 38 नंबर बना लोगे, 39 नंबर भी बना लोगे, याद करने वाला है a1/a2 वाला। 40 नंबर कह रहा है संगत समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। संगत समीकरण है, ठीक है, संगत है तो एक हल होंगे। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या हो कह सकते हैं, असंगत। हल नहीं है तो संगत कैसे है वो। ठीक है, तो 41 तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा आगे। 42 नंबर, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो रैखिक समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं, आपको पता है, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन। आगे अद्वितीय हल वाला युग्म रैखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल है मतलब एक हल है तो संगत कहलाएगा, परिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल वाला युग्म रैखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल वाला युग्मत रैखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल है मतलब कि एक हल है, एक हल है कहीं है नहीं है,
ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है, आगे 44, असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं हो सकता है कोई हल नहीं होगा क्योंकि वो असंगत है। आश्रित समीकरण के युग्म का हल होगा कितना, अनेक। रैखिक समीकरण का आलेख होता है, सब याद करने वाला, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से आप देख लो, अगर ऑप्शन इसमें गलत होते हैं तो, ठीक है। वैसे मैं टिक देख लेता हूँ। युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 इतना का निकाय है, तो बताइए क्या है। चेक कर लीजिए a1/a2 पे 2/4 = 3/6 = 5/9 है। देखिए बराबर तो है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि यहाँ ही बराबर है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के। तो हम कहेंगे कि अपरिमित रूप से एको हल नहीं है इसका। समानांतर रेखा आ गया ना, तो इसका एक भी हल नहीं है, असंगत है ये। नहीं, कौन बना रहा हूँ, 47 के असंगत। चलो ठीक है, 48 भी असंगत। 49, अद्वितीय हल के लिए संभव है। अद्वितीय हल के लिए क्या संभव है, अद्वितीय हल के लिए संभव है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो उम्मीद है कि आप इसे कर लोगे समीकरण को हल, क्योंकि कब से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे, जब दो रेखाएं संपाती होती है तो उनके युग्म होते हैं क्या, अनंत होते हैं। संपाती का मतलब देखो क्या होता है, हल की ऐसे संपाती मतलब ये एक लाइन है, एक बार और समझा देता हूँ मैं, और इस पे ही एक और रेखा जा रही है। तो देखिए यहाँ कट रहा है, यहाँ सब जगह कट रहा है, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए अनंत। अगला, x का मान ज्ञात करना है हमें, तो x का मान नहीं निकाल लीजिएगा आप, देखिए तो ज़रा 52 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है। x + y = 7 दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है कितना, 5x + 12y = 7। यहाँ लिख सकते हैं x = 7 - y, ठीक है। अभी x का मान इसमें रख दीजिए, 5 × 7 - y + 12y = 7। वैसे इसे हम ट्रिक से भी बना सकते थे, लेकिन छोड़िए, अब बना दिए तो 35 - 5y + 12y = 7। चलिए, 35 + 5y में से इतना गया तो कितना होगा, 7y = 7। ये देखिए प्लस से इधर गया तो माइनस में, तो 7y बराबर होगा आपका कितना, 28। माइनस में, क्योंकि 35 बड़ा है, प्लस इधर है तो माइनस, 7 चौका 28, y = -4। x का मान ज्ञात करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ रख देंगे -4, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी 7 + 4 यानी कि कितना होगा, 11। इसका आंसर होगा 11। आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ है दया। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कहाँ गड़बड़ किया मैं, 5 × 7 = 35 - 5y, ठीक है, + 12y = 7, ठीक है। 35 घटा तो आया, 17 × 5 = 7 × 5 = 12, 7, ठीक है, बराबर 7। 35 इधर गया, 7 घटा तो 28, 7y तो -4, ठीक तो है। तो -4 यहाँ आ गया, तो आगे -4 रखा तो माइनस और माइनस प्लस हुए, 7 × 4 = 11, ठीक है। ऑप्शन ही गलत है, 11 आंसर होगा इसका। आगे, बावन आप कर लोगे ना, कि का मान ज्ञात करना है समीकरण के, कोई हल नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन नहीं बराबर c1/c2, ठीक है। 53 नंबर भी जस्ट लाइक वैसा है, अनंत हल है, यानी कि ये सब बराबर है तीनों। 54 थोड़ा आसान है, 54 चलो बनाता हूँ मैं, 54 सब आसानी है, के जगह पी लिख दिया इसमें, और क्या। चलो देखो,
पी के किस मान के लिए समीकरण कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के। बस यही मसला है। चलो देखते हैं। 5/1 बराबर होगा p/2 के, नहीं बराबर होगा 7/-3 के। तो इससे कोई मतलब है नहीं, हमें मात्र 2 ही चाहिए। 5 दूना 10 बराबर पी एकम पी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 55 के किस मान के लिए समीकरण अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या है? अद्वितीय हल कहने का मतलब ये है कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, यानी कि k बटा में 6 बराबर -1/-2 बराबर नहीं है। कट गया, माइनस माइनस आई कट गया 3 बार में, तो k एकम k या 3 एकम 3, यानी कितना आएगा आंसर? डज नॉट इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट। तो उम्मीद है सारी वीडियोज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन बेहतरीन था रूट वाला और एक पावर वाला, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। NCERT विथ यस, ठीक है। और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको एग्ज़ाम तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करा के ले जाएं, ठीक है। धन्यवाद।